हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत आने वाला है 2024 में। जीवित पुत्रिका व्रत पड़ रहा है 25 सितंबर को, यानी अष्टमी के दिन, और 26 सितंबर को इसका पारण होगा 2024 में। सब प्रथम तो इस व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये व्रत जो है अपने बच्चे की सलामती, दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है वो भी इस व्रत को रखती है संतान प्राप्ति के लिए। और इसमें जो है भगवान जीमुत वाहन की पूजा का विधान है। कहीं कहीं इसको जीतिया या जियोतिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और निर्जला रखा जाता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती तो आप चाय पानी पीकर भी रख सकती हैं, लेकिन व्रत का विधान ही है निर्जला। इसमें कहीं कहीं नहाए खाए होता है, जो कि मंगलवार 24 सितंबर को 2024 में नहाए खाए पड़ेगा, और बुधवार 25 सितंबर को अष्टमी पर निर्जला व्रत रखा जाएगा, और 26 सितंबर को इसका पारण होगा गुरुवार को, यानी गुरुवार को इसका पारण होगा। और हमेशा पारण मीठा चीज खाकर करें, नमकीन चीज खाकर ना करें। वैसे भी इस व्रत में नमकीन नहीं खाया जाता। धार और चाकू वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सब्जी वगैरह काटनी है तो घर की किसी दूसरी महिला से कटवा दें, आप ना काटें, या आपको अपनी बेटी से कटवाएं, किसी से भी कटवाएं, आप खुद ना काटें। अगर व्रत रख रही है, ब्रह्मचार्य का पालन करें। लाल पीला धागा अपने हाथ में बांध कर रखें, बहुत शुभ होता है। और पूर्ण श्रृंगार करके शाम के समय, या मैं आपको मुहूर्त बता रही हूँ, 25 सितंबर को मुहूर्त है सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 तक। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकती है। लेकिन कहीं कहीं महिलाएं शाम के समय पूजा करती हैं, तो शाम को भी आप पूजा कर सकती हैं और कथा का श्रवण करें। सामग्री: कुशा की जीमुत वाहन की मूर्ति चाहिए, मिट्टी या गोबर से बनी हुई। आपको चील और स्यारिन की प्रतिमा बनानी चाहिए। दुर्वा, अक्षत, फल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार की सामग्री, इलायची, पान, लौंग, सरसों का तेल, बांस के पत्ते आदि चीजें होनी चाहिए। बाकी अपने घर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सामग्री घर पर बनती है खाने पीने की, वो भी आप पूजा में रख सकती हैं। पूजा की विधि क्या रहेगी: स्नान करें, प्रातःकाल सूर्यदेव की उपासना करें, एक चौकी बिछाएं, उस पर सूर्य नारायण की मूर्ति बना दें, और दीपक धूप आपको वहां अर्पित करना, भोग अर्पित करना है, सूर्य नारायण भगवान की आरती करें। इसके साथ साथ आपको गाय की गोबर की मिट्टी से स्यार और स्यारिन की प्रतिमा बनानी है। स्यार की भी बनाएंगे, स्यारिन की भी बनाएंगे, और चील की भी बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं, आपको एक कुशा से बनी हुई जीमुत वाहन की प्रतिमा भी बनानी है। और फिर विधिवत उनकी पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर, जो भी आपके घर में बनता है। नहीं तो आप खीर और पूड़ी का भोग लगाएं, और जो भी आप पुए वगैरह बनाकर भोग लगाएं, उनकी आरती करें। इसके बाद शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। कथा अनेक है, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है। एक बार अश्वत्थामा बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनके पिताजी द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी पांडवों के द्वारा। तो उन्होंने पांडवों को खत्म करने का एक निर्णय ले लिया, और वो शिविर में घुस गए। शिविर में पांडव तो नहीं सो रहे थे, लेकिन द्रुपदी की 5 संतानें सो रही थी। अश्वत्थामा ने तीर चलाया, उन 5 बच्चों को मार दिया। अब इधर जो है पांडव, अर्जुन को पता लगा, अर्जुन बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, उनकी दिव्य बड़ी छीन ली। लेकिन अश्वत्थामा बंदी होने के बावजूद भी ब्रह्म अस्त्र चला दिया। किस पर चलाया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर, क्योंकि उनको मालूम था कि इसमें नया वंश पैदा हो रहा है, यानी ये गर्भवती है, इसके वंश को खत्म कर दूंगा पांडवों के। लेकिन इधर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पूजा के दिव्य प्रभाव से उत्तरा के पेट में जो बच्चा पल रहा था, यानी इन्होंने तो मार दिया था, मारने के बाद भी उन्होंने गर्भ में जीवित कर दिया। इसको कहा जाता है जीमुत वाहन, ऐसा कहा गया, जो आगे चलकर परीक्षित कहलाए। ऐसी कथा आती है। एक कथा इस प्रकार आती है कि गंधर्वों के राजकुमार थे जीमुत वाहन, जो कि शादी इनकी मलयावती से हुई थी। वो एक वन में जा रहे थे, वन में एक वृद्ध नागवंशी महिला रो रही थी। उन्होंने पूछा, माँ कैसे क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, इस जंगल में एक प्रथा है कि गरुड़ आता है, नागवंशियों की माताओं के जो बच्चे होते हैं, नए नए पैदा होते हैं, उनको भक्षण करता है। तो गंधर्व ने कहा, जो राजकुमार था, उन्होंने कहा, माँ आप निराश मत हो, आज मैं लेटूंगा आपके बच्चे की जगह, आपकी संतान की रक्षा होगी। वो लेट गए। इधर गरुड़ आया, गरुड़ उनको उठा के ले गया। गरुड़ ने जैसे ही चोंच लगाई, उसमें से आवाज आई, तो गंधर्व की आवाज थी। तो उन्होंने कहा, आप कौन हो? किसने कहा? गरुड़ ने। तो जो राजकुमार था उसने कहा, मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, गरुड़ से मैंने इसलिए ऐसा कहा, ऐसा करा है कि जो नागवंशी, जो नाग की संतानें हैं, वो आप खा खा के उनके कुल को खत्म कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं बचा लूं और मैं अपना भक्षण करवा दूं। तो इस बात को जो गरुड़ था ना, उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं भी भक्षण नहीं करा करूंगा, और तुम मांगो, क्या मांगते हो? मेरे त्याग की भावना से तुम्हारी प्रसन्न हो। तो उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक काम करें, आप नाग संतानों को छोड़ दें, उनका भक्षण ना किया करें। गरुड़ ने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं नाग संतानों को नहीं भक्षण करूंगा। तब से कहा जाता है, जीवित पुत्रिका का जो भी व्रत रखता है, उसकी संतान की दीर्घायु होती है, और शाम के समय इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।